अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फिर वही हुआ जिस चीज़ का डर था और जो उम्मीद फैंस ने लगाई थी, एक दफ़ा फिर से वो उम्मीद जो है फैंस की टूट गई और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान टीम को वाइट वॉश कर दिया 3-0 के साथ। वही हिस्ट्री रिपीट होती रही, वही पुअर बैटिंग, पुअर बॉलिंग, इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से एक दफ़ा फिर से देखने को मिली। और तीसरा टेस्ट भी हम लोग, जो कि सिडनी में कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए फेवरेट जगह होती है और पाकिस्तान इसमें अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जो अक्सर अक्सर क्या 99 से होता हुआ आ रहा है। और पाकिस्तान की टीम एक दफ़ा फिर से ऑस्ट्रेलिया के हाथों वाइट वॉश हो गई 17-0 से। अब पाकिस्तान की टीम जो है अभी तक जीरो पोजीशन के ऊपर है। तो इन सब के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो गपशप करने से पहले अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले, पेज पे नए तो फॉलो कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हर आने वाली नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का दिन वही हुआ जो मैं ऑलरेडी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका था कि स्कोर पाकिस्तान का इतना नहीं था और 67 पे 68 पे जो 7 आउट पाकिस्तान के हो गए, उसके बाद कम बैक करना बहुत ही मुश्किल था। पहले इनिंग के हीरो आमिर जमाल, मैं ऑलरेडी कह चुका था कि इसके ऊपर कितना को हम लोग आमिर जमाल के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन पूरी सीरीज में स्टैंड आउट पोजीशन थी। खड़े हो गए एक दफ़ा फिर से उन्होंने शो करवाया कि आमिर जमाल एक दफ़ा अच्छी इनोवेशन नज़र आए हैं पूरी सीरीज़ में। उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी उनको मिला है। 82 रन की शानदार इनिंग, फिर 6 विकेट्स पूरी सीरीज़ में। आमिर जमाल की जितनी तारीफ की जाए कम है। बैट के साथ, बॉल के साथ, फील्डिंग में भी लाजवाब वो नजर आए। तो सिर्फ आमिर जमाल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं था, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था। तो इंतहाई पुअर बैटिंग, मिडल ऑर्डर में कोई बंदा भी नहीं चल रहा। ना सऊद शकील चल रहे हैं, ना बाबर आजम चल रहे हैं। सलमान अली आगा की भी 150 और अब्दुल्ला शफीक ने भी 150 मार के इस टेस्ट में, सिडनी टेस्ट में तो दोनों इनिंग्स में वो जीरो पे आउट हुए हैं, गोल्डन डक पे आउट हुए हैं वो लोग। तो ये जब इस तरह की परफॉर्मेंसेज होंगी तो हम लोग इस क्या तवक्कुआत रख सकते हैं पाकिस्तान टीम से। मैनेजमेंट के चेंज होने से या कप्तान के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे बिल्कुल यहाँ पे मैं शान मसूद की कप्तानी की तारीफ करूंगा कि जिस तरह वो कप्तानी की है उन्होंने पूरी सीरीज में, उसके लिए अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि शान मसूद की कप्तानी बहुत अच्छी थी। कल का जो उन्होंने 3 फील्डर्स को ऊपर लेके बाबर आजम ने जो कैच किया स्टीव स्मिथ का, उसके अलावा जो पहली 2-3 मैचेस में भी जिस तरह के मूव्स शान मसूद की तरफ से खेले गए हैं, देखे गए हैं, वो बड़े अच्छे थे। कि जो बाकी कप्तान हमारे करते आ रहे हैं कि वन साइडेड मैच ही हार जाते थे हम लोग, उस चीज़ से हम लोग बाहर निकल के आए हैं और फाइट वेल की है। पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी फाइट बैक की है, लेकिन हम लोग कितनी देर तक फाइट बैक करते रहेंगे? हमें जीत फैंस को कब मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया में जीत हम लोगों का ख्वाब बनता रह जा रहा है और अभी तक ये ख्वाब ही है। और वही हुआ जिस चीज़ का डर था और जो होता आ रहा है सदियों से। हमारे तकरीबन 99 से 24 साल 25 हो चुके हैं और अभी तक हम लोग कोई भी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं जीते। इंतहाई मायूस कुन बैटिंग पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली है। और जितनी मैं समझता हूँ कि क्या मैं अभी तक इनको क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता बंदा कि जब हमारे पहले प्लेयर्स भी इसी तरह के परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं, ना हमारे ग्रास रूट लेवल पे इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो फिर हम प्लेयर्स को ब्लेम किस तरह दे सकते हैं? हाँ, सैम अयूब ने अच्छी इनिंग खेली है, पॉजिटिव इंटेंट शो किया है। उसके अलावा शान मसूद ने थोड़ी बहुत बैटिंग की है। रिजवान की मैं इधर तारीफ करूंगा कि पूरी सीरीज में उनको दो मैचेस मिले हैं। पहला मैच तो वो नहीं खेल सके थे, लेकिन रिजवान अब बाबर से ज़्यादा बेहतर बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से देखें आप, एशिया का, वर्ल्ड कप और इवन के इस सीरीज में भी वो रिजवान जो है वो उन्होंने थोड़ा सा इंटेंट चेंज किया और वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ जा रहे हैं और थोड़ी सी हिटिंग तेज शुरू किया और उन्होंने बैट बॉल्स को यूटिलाइज करते हैं। तो बाबर आजम की निस्बत अब रिजवान जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देने लग पड़े हैं। तो रिजवान की स्टैंड आउट पोजीशन थी पूरी सीरीज में देखा जाए तो। पाकिस्तान के लिए मेरा टॉप बैट्समैन भी वही हैं। तो अब इतनी मायूस कौन बैटिंग पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में जब कोई बंदा जिम्मेदारी नहीं लेगा तो फिर रिजल्ट्स आपको इसी तरह के देखने को मिलेंगे। 2-3 दफ़ा सीरीज में मौके मिले हम लोगों को, गोल्डन चांस मिला। पर्थ में तो बिल्कुल वन साइडेड मैच हो गया था, लेकिन एमसीजी में हमारे पास चांस था जब हम लोगों ने मीर हमदा का बड़ा अच्छा स्पेल था वो उधर। बिल्कुल मैं उनको नहीं भूला, उन्होंने जिस तरह वार्नर और ट्रेविस हेड को इन स्विंग मार के बोल्ड किया था, वहां से पाकिस्तान टीम बैक हो गई थी 16 पे 4 आउट के बाद। 46 पे जब अब्दुल्ला शफीक ने मार्च का कैच छोड़ा, उसके बाद गेम तो टोटली चोट पे हमारे हाथ से निकल गई थी जब वो 96 रन उन्होंने कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक्स ज़रूर हुई हैं और ये मिस्टेक्स हम लोग कितनी देर तक करते रहेंगे? हमें
कब जीत मिलेगी। अब वहाँ वो एक टर्निंग पॉइंट था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच में वापस क्या आई, सीरीज में भी वापस आई, और उसके बाद फिर यही काम हम लोगों ने तीसरे टेस्ट में भी किया, सिडनी में भी। शुरू में फिर हमारे मिडल ऑर्डर नहीं चल सके, लेकिन सलमान अली आगा और रिजवान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, उसके बाद आमिर जमान ने फिनिश बहुत अच्छा किया और 300 रन पाकिस्तान ने बोर्ड पे लगा दिया और हमें कहीं ना कहीं 14-15 रन की लीड भी मिल गई थी। लेकिन फिर वही पाकिस्तान की टीम कोलैप्स कर गई। जिधर जिधर मौका था हम लोग को ग्रैब करने का, उधर उधर हम लोगों ने चांस गवा दिया। अब जब कंटिन्यूसली हमारी 4-5 विकेटें गिर गई थी तो मैच तो हम लोग वहाँ पे ही हार गए थे। तो ये जब इस तरह की फिनिशिंग जो है ना, ये फिनिशर पाकिस्तान टीम में जब हम तक नहीं मिलेंगे हमें, तब तक परफॉर्मेंसेज नहीं होंगी। तो जब तक कोई बंदा जिम्मेदारी नहीं लेगा, टीम में जिम्मेदारी के साथ नहीं खेलेगा मिडल ऑर्डर में क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खास तौर पे एक ऐसी क्रिकेट है कि जिसमें हर बंदे को परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। मिडल ऑर्डर में खास तौर पे जिम्मेदारी के साथ एक बंदे को चाहिए कि रन करें। अगर फॉर एग्जांपल 30-40 रन भी किए होते तो आज 200 प्लस अगर स्कोर होता तो मैच चौथी इनिंग में बड़ा मुश्किल हो जाता है। 200 प्लस चेज करना इतना इजी नहीं होता इन ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की पिचेज हैं और सिडनी की खास तौर पे जिस तरह की है, ये टोटली तौर पे बिहेवियर चेंज करता है। मैं कल भी कह रहा था कि विकेट इस तरह की हो जाती है कि स्पिनर को हेल्प मिलती है। और आज देखें आपने, आते ही साजिद ने जैसे उस्मान ख्वाजा को आउट किया, शानदार था। उसके बाद वार्नर का आज बल्कि फेयरवेल मैच भी था और अंपायर ने उनकी एलबीडब्ल्यू में नॉट आउट दिया, लेकिन उसके बाद वार्नर 50 मार के आउट हुए। तो साजिद ने 2 आउट कर दिए थे, लेकिन रन हमारे पास इतने नहीं थे कि हम लोग सर्वाइव कर सकते थे। अगर पाकिस्तान की टीम मैं समझता हूँ कि 4-5-5-6 भी आउट कर देती तो मजा आता कि हम लोगों के लिए यही बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन बॉल उस तरह से हमारे से फिर इस इनिंग में भी, तीसरे मैच में भी नहीं हो सकी। बॉलिंग तो ठीक है, हसन अली की बॉलिंग इस लेवल की नहीं रही, सीरीज पूरी में एवरेज बॉलर रहे हैं। मीर हमजा ने थोड़ी बहुत एफर्ट की है और आमिर जमाल की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। हम लोग तो बल्कि सर्वाइव ही आमिर जमाल के सर पे किया है ये वाला टेस्ट पूरा जो है, तीसरा टेस्ट, और दूसरे में भी बड़ी अच्छी उनकी तरफ से। तो आमिर जमाल पूरी सीरीज में हम लोगों को एक बंदा जो मिला काम का, वो आमिर जमाल मिले। अब इनको मैं समझता हूँ कि इनको लॉन्ग टर्म पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करना चाहिए, T20 में भी और वनडे में भी इनको चांस देना चाहिए। तो आमिर जमाल एक अच्छा मिला है, लेकिन ईशान मसूद की भी बैटिंग को इतनी खास नहीं रही है। अगर देखा जाए तो सऊद शकील क्या कर रहे हैं, पूरी सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस जीरो रही है, उन्होंने कोई इतना को खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो आपको चाहिए, जब सऊद शकील एक सॉलिड माइंड का प्लेयर है, अच्छी अप्रोच का प्लेयर है, लेकिन जब आपको टीम मैनेजमेंट को चाहिए कि उनके साथ मिलकर काम करे और उनको बताएं कि यार कहाँ पे आप की मिस्टेक्स हो रही हैं। इतना अच्छा प्लेयर है वो, लेकिन इस तरह की पिचेस में जब वो, मैं फिर वही अब बात आ जाती है कि जब आप इन्हीं प्लेयर्स को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे लेके आए तो 200 300 इनको मारेंगे। अब आप जब इनको इधर लेके जाएंगे तो फिर इनसे खेला भी नहीं जाएगा। इमाम कुछ भी नहीं किया, टुक 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 करके आउट हो गए। तो जब तक ये मामला रहेंगे, अब ऑस्ट्रेलिया में फखर जमान जैसे प्लेयर चाहिए, मिडल ऑर्डर में 6वें नंबर पे बैटिंग करने वाला इफ्तिखार अहमद चाहिए। जब आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस पे, साउथ अफ्रीका कंडीशन पे, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इन पिचेस के ऊपर जब आप रन्स बनाने जाते हो तो फिर आपको रन्स मिलते हैं, ऐसे रन्स नहीं मिलते। तो अगर फखर जमान होता, अटैक करता, रन्स की तरफ जाता, तो जब ऊपर से प्रेशर क्रिएट होता है ना बैटिंग की तरफ से, तो वो बॉलर्स खुद ही बैकफुट पे चले जाते हैं। सिर्फ ये काम आमिर जमाल अकेले ने किया कि ऑस्ट्रेलिया के 5 प्लेयर्स को दायरे से बाहर निकाला। सिर्फ ये काम आमिर जमाल ने 82 की इनिंग में किया कि उसने ऐसा मारा, उनको फेंटा लगाया कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो मजबूर हो गए दायरे से बाहर फील्डिंग को लेके जाने में। तो इन कंडीशंस के ऊपर आपको इफ्तिखार अहमद जैसा हार्ड हिटर चाहिए जो सिंगल डबल भी कर सके और मारने जरूरत पड़े तो वो छक्का भी मार सके, ताकि अगली टीम के ऊपर प्रेशर बना रहे। ये चीज फखर जमान, सैम अयूब, ये इफ्तिखार अहमद, ये 3-4 प्लेयर्स जो हैं वो कर सकते हैं। जब तक आप टीम में इस तरह के प्लेयर्स को नहीं रखेंगे, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में खास तौर पे, कभी भी आप लोग सीरीज का मैच भी नहीं जीत सकते। तो इन चीज़ों के ऊपर टीम मैनेजमेंट को चाहिए कि देखें, फखर जमान इन फॉर्म बैट्समैन थे, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस भी किया उन्होंने, लेकिन पता नहीं, खैर नई मैनेजमेंट है, वो इतने ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते। उनको चाहिए कि सॉलिड बैट्समैन होते हैं, जैसे सऊद शकील हैं, अब्दुल्ला शफीक है, लेकिन दोनों अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज में कुछ भी नहीं कर सके, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं। अब इसी तरह के प्लेयर जो हैं, अब आप इनको जब ये कराची या लाहौर की पिचेस के ऊपर खिलाएं, एशियन कंडीशन के ऊपर खिलाएं, तो यही प्लेयर्स आपको सेंचुरियाँ करते नजर आएंगे। और जिधर बाल घुटने से ऊपर नहीं आती, तो जहाँ पे इस तरह की कंडीशन मिले ये ठूस हो जाते हैं।
तो हमारे ग्राउंड्स को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ताकि आपके प्लेयर्स के जो डेवलपमेंट है वो इस तरह की हो, ताकि इस कंडीशन में वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें। तो ये मामला जब तक रहेंगे तब तक एक हमारी क्रिकेट में बेहतरी नहीं आ सकती। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम ने अच्छी फाइट बैक की है। कप्तानी उसने शान मसूद ने बड़ी अच्छी की है। पूरी सीरीज में उसकी कप्तानी को क्रेडिट देना पड़ेगा। सलमान अली आगे के 9 कैचेस थे, अच्छा फील्डर है। बॉलिंग उसने बड़ी अच्छी की है। उसके अलावा रिजवान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव चीज़ें मैंने कहा पाकिस्तान टीम की शेयर करूं। नेगेटिव चीज़ें तो ऑस्ट्रेलियन दौरे के ऊपर होती हैं। ये कोई आम बात क्या करूं मैं अब आप इसको कि एक नेचुरल हो गया हमारे लिए। तो एक आम सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हम लोगों को जीत ही नहीं सकते। 17-0 हो चुके हैं और इंतहाई शर्मनाक चीज़ है क्रिकेट फैन के नाते। क्रिकेट फैन जो क्रिकेट को समझते हैं, ये एक मैं समझता हूँ कि मुश्किल सीरीज होती है। वो इससे बेहतर है कि फिर आप ऑस्ट्रेलिया का दौरा ही ना किया करें। अगर आपसे जीत नहीं रही सकती तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया को इतना मुश्किल दौरा ना ही करें तो बेहतर है। तो इस तरह जब होगा फिर तो बड़ा मुश्किल होता है। कितनी देर फाइट बैक करते रहेंगे, जीत कभी तो लेनी पड़ेगी ना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा पाकिस्तान टीम को सोचना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के ऊपर जब तक आप रन बनाने की तरफ जाओगे तभी मिलेंगे। अगर आप डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाओगे फिर नहीं रन मिलेंगे। तो अगर मैं स्कोर कार्ड की तरफ आऊँ तो 57 आज डेविड वार्नर ने बनाए 75 बालों पे 7 चौके। आज इनका फाइनल मैच भी था, फेयरवेल भी था और बड़े अच्छे अंदाज से इनको रुखसत किया गया है प्रॉपर तरीके से। पाकिस्तान की टीम की तरफ से भी बाबर आजम की शर्ट के ऊपर, टेस्ट की शर्ट के ऊपर पूरी टीम ने साइन करके लिए। एक अच्छी चीज़ है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। 8,786 रन डेविड वार्नर बना चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में बड़ा नाम है जी डेविड वार्नर का। जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट के लिए लाजवाब अगली टीम को हिटिंग कर करके, पाकिस्तान को भी पहला मैच साइड पे करने वाले यही थे। 166 की इनिंग जो इन्होंने खेली है, पाकिस्तान वहां से ही पहले मैच में पर्थ के टेस्ट में तो वैसे ही बाहर हो गया था। तो डेविड वार्नर एक ऐसा प्लेयर है कि जो अगली टीम को बैकफुट पे लेके जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टीम के लिए छक्के चौके शुरू में अटैक करते हैं। ये बहुत ही सॉलिड प्लेयर थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन को मिस लाजमी करेंगे। इसके अलावा लबुशेन की 62 रन की इनिंग खेली है और देखा जाए तो आज साजिद खान ने 2 आउट किए और पाकिस्तान की यही 130 रन का जो टारगेट था वो इजीली उन्होंने 25 ओवर में चेज कर लिया। और अगर आज के मैं बात करूं पूरी सीरीज का, अगर मैं एनालिसिस करूं तो पाकिस्तान के जो टॉप विकेट टेकर्स थे उनमें आमिर जमाल सबसे ऊपर ही हैं। 18 विकेटें आमिर जमाल की हैं। शाहीन शाह अफरीदी की 2 में 8 विकेटें हैं। 7 मीर हमजा की हैं। खुर्रम शहजाद ने 1 मैच खेल के 5 विकेटें ली हैं। साजिद खान ने 3 विकेटें ली हैं। उसके अलावा सलमान अली आगा की 3 विकेटें हैं। 2 विकेटें हसन अली और 1 विकेट फाहिम अशरफ की। ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है बॉलिंग की, कि पाकिस्तान टीम से आप देखें शाहीन अफरीदी ने भी 2 मैचेस में 8 विकेटें ली। हालांकि शाहीन की विकेटें मेरे ख्याल से 8 से ज़्यादा होनी चाहिए थी। शाहीन की भी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं रही इस सीरीज़ में भी, कोई ख़ास इफेक्ट नहीं डाल सके। दूसरे मैच में थोड़ा सा डाला था, रिदम में आए थे, लेकिन उस तरह के परफॉर्म। मीर हमजा ने एक स्पेल अच्छा किया था बिल्कुल, जिसमें ट्रेविस हेड को आउट किया था, वार्नर को आउट किया था। वहाँ से हम लोग दूसरे मैच में वापस आ गए थे, लेकिन अब्दुल्ला ने जो कैच गिरा दिया, 2 कैच गिरा दे। वार्नर को तो इस सीरीज़ में वार्नर वो पसंद करता है इस तरह की टीमों को। वो कहता होगा कि मुझे ऐसी टीमें ला कर दो जो मेरे कैचेस ड्रॉप करे। वो अच्छा पाकिस्तान के अगेंस्ट मारता भी है फिर वो इसी वजह से। तो ओवरऑल अगर मैं स्कोर कार्ड की तरफ आऊँ तो पाकिस्तान की जो 193 रन रिजवान ने किए हैं। मोस्ट रन जो पाकिस्तान के इस सीरीज़ में रहे, शान मसूद ने 181, आमिर जमान ने 143 और सलमान अली आगा के 141। 126 रन बाबर आजम फ्लॉप रहे हैं अभी तक। 2-3 महीने से बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी डाउन चल रही है। अब एक बड़ी इनिंग लग गई बाबर आजम की, तो मैं समझता हूँ कि ये फॉर्म में वापस आ जाएंगे। तो उम्मीद तो यही है कि बाबर आजम जो है वो T20 वर्ल्ड कप से पहले अगर फॉर्म में आ जाएं तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इमामुल हक 94, ये तो पिकनिक पार्टी पे आए हुए थे। मुझे तो लगता है ये हनीमून मनाने आए हुए थे। पूरे टूर पे ये शादी में ही रहे हैं। इमाम की परफॉर्मेंस जो है कोई खास नहीं रही। आप देखें 94 इन्होंने 2 मैचेस की 4 इनिंग्स में किए हैं। अगर आप इनको पिंडी में लेके आना तो ये एक इनिंग में 200 मार देंगे। तो जब जहाँ पे बॉल ही ऊपर नहीं आती, तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं चाहिए हमें इमाम से। मैं तो पहले ही कहा था कि ये टूर शूबर घूमने फिरने आए हैं, क्रिकेट खेलने नहीं आए। सऊद शकील 92 रन बनाए हैं 15 की एवरेज के साथ। अब जब इस तरह की परफॉर्मेंस आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन देंगे तो फिर क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। बॉलर्स आपको कितनी को देर सर्वाइव करके दे सकते हैं। आप बॉलिंग में भी सिर्फ आपके आमिर जमाल चले हैं और कोई भी नहीं चला।
शाहीन की भी 8 विकेटें, 2 में कोई इतना कोई खास कारनामा नहीं किया। तो फील्डिंग स्टैंडर्ड को बेहतर करना पड़ेगा। फील्डिंग जितनी अच्छी होगी, जितने तगड़े कैचेस किए जाएंगे, फिर ही जो है मैच जीतने का मज़ा आता है और अगली टीम के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को, जिस तरह की उन्होंने कप्तानी की है, लाजवाब। अब देखें आप कि 2-0 से वो सीरीज जीते हुए थे। अब शाहीन की बात से मुझे बात याद लगी कि वर्कलोड की वजह से इन्होंने शाहीन को रेस्ट नहीं करवाई। गेम सारी सिर्फ पैसे की है। T20 के ऊपर हमारी टीम का जो है ना, हमारे प्लेयर्स का जो है वो ध्यान सारा फोकस T20 और T10 के ऊपर रह गया। ये प्रायोरिटी देने लग पड़े हैं। हालांकि पूरी दुनिया में देख रहे हैं आप, लोग टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, स्टार्क, तीनों बहुत बड़े तगड़े बॉलर थे। ये तीसरे टेस्ट में रेस्ट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। और हमारे इधर ऐसा गंदा कॉन्सेप्ट है कि उसने साथ ही वर्कलोड का बहाना बना दिया। मतलब कि उसने सिर्फ कप्तानी करनी थी T20 सीरीज की। यार कप्तानी आपको 3 मैचों में कर लो, ठीक है, 2 में किसी और को दे दो, आपने रेस्ट ही करनी है, कोई इशू नहीं है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पे इतना गंदा कल्चर डेवलप हो चुका हुआ है कि लोग, जहाँ पे लोगों को सिर्फ पैसों का पड़ी हुई है, ये नहीं पता कि लोग टेस्ट क्रिकेट के प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं ओवर T20 और T10 के, ODI के। यहाँ पे हमारे उल्टा चक्कर चल रहा है। तो जब तक प्लेयर्स के अंदर ये वाली चीज़ें रहेंगी, तब तक हम लोग इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में क्या साउथ अफ्रीका में भी हम लोग हारते रहेंगे। तो ये परफॉर्मेंसेस बिल्कुल भी एक फ़ैन होने के नाते हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सके। दुआ ही है कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड का टूर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सके। मुझे पाकिस्तान टीम को 2 में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।